फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों की नींद के बारे में कि एक बेबी की नींद कितनी होनी चाहिए और बच्चा अगर सही नींद लेता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे और बच्चे की नींद अगर पूरी नहीं होती है, वो पूरी तरीके से सही नींद नहीं ले पाता है तो उसका क्या नुकसान होगा बच्चे को। और इस पे भी बात करेंगे कि हम बच्चे को आसानी से कैसे सुला सकते हैं जिससे वो एक अच्छी नींद ले सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को कितनी नींद लेनी चाहिए। तो 0 से लेकर 2 महीने तक के बच्चे को कम से कम 18 से 20 घंटे की नींद लेनी चाहिए। उसके बाद 2 से 4 महीने के बच्चे को कम से कम 14 से 16 घंटे सोना चाहिए और 4 से 6 महीने के बच्चे को कम से कम 14 से 15 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा भरपूर नींद लेता है तो उससे उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका बच्चा भरपूर नींद लेता है तो उससे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उससे बच्चे का दिमागी विकास यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों बहुत अच्छा होगा। मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा हेल्दी रहेगा। और दूसरी बात, बच्चा अगर भरपूर नींद लेगा तो बच्चा बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पे रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हरदम रोया करते हैं। लेकिन अगर बच्चा भरपूर नींद लेगा तो वो इतना चिड़चिड़ा नहीं होगा। यही अगर बच्चे को पूरी नींद नहीं मिलती है तो बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे की ग्रोथ पे उसका असर पड़ेगा। बच्चे की जो ग्रोथ है वो मन के हिसाब से सही से नहीं होगी। अब बात करते हैं कि बच्चे को भरपूर नींद दिलाने के लिए आप क्या उपाय कर सकती हैं। तो जब आपको बच्चे को सुलाना हो तो बच्चे का पेट उस टाइम भरा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे का पेट खाली होगा तो बच्चे को हो सकता है नींद आ रही हो, वो सो जाए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही उठ जाएगा। और बच्चे का पेट भरा हुआ रहेगा तो बच्चा देर तक सोएगा। और जब बच्चे को दूध आप पिलाएं उसके बाद डकार ज़रूर दिला दें। कई बार गैस फंसी रह जाती है और उससे बच्चा जब सो जाता है थोड़ी देर में उलझन की वजह से, गैस की वजह से बच्चे की आँख खुल सकती है। और तीसरी बात, जब आप बच्चे को सुलाएं तो उस टाइम एक नया डायपर लगा कर सुलाएं। पहले से लगा हुआ डायपर है अगर तो उसको निकाल दें, चेंज कर दें और दूसरा लगा दें, जिससे वो डायपर देर में लीक करेगा, आपको भी पता रहेगा, आप भी आराम से सो सकेंगी और बच्चा भी देर तक सो सकेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब बच्चा सो रहा हो तो उसकी पोजीशन को आपको हर आधे 1 घंटे के बाद, कम से कम 1 घंटे के बाद तो चेंज कर ही देना है। क्योंकि अगर बच्चा बहुत देर तक एक ही पोजीशन में सोता है, न्यूबॉर्न बेबी करवट भी नहीं ले पाते हैं, आपको खुद से कराना पड़ेगा। और अगर बहुत देर तक एक पोजीशन में बच्चा तो वो साइड उसका दर्द करने लगेगा और इससे भी बच्चा उठ सकता है, जग सकता है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर आप उसकी करवट को, उसकी पोजीशन को चेंज करती रहें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं सो रहा है तो उसके लिए आप ये भी कर सकती हैं कि बच्चे को सुलाने से पहले आप बच्चे की मसाज कर सकती हैं। उससे बच्चे के शरीर को बहुत आराम मिलता है, बच्चा एकदम रिलैक्स मोड में आ जाएगा और बच्चा आराम से सो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगी तो आपका बच्चा भरपूर नींद लेगा और हेल्दी रहेगा।